हाँ, नमस्ते। ये जो ऑडियो है, ये ऑडियो उस मैटर के लिए है कि हम आयुर्वेद को ज्योतिष के साथ कैसे जुड़ते हैं। मतलब ये आयुर्वेद और ज्योतिष माने एस्ट्रोलॉजी दोनों एक दूसरे के मतलब संबंध में बने हुए हैं दोनों। ठीक है ना। वो कैसे, शॉर्ट में समझा देता हूँ। जैसे कि मान के चलिए किसी को, कोई लेडी को प्रेगनेंसी को लेकर के इशू हो रहा हो। मतलब प्रेगनेंसी की इशू मतलब इसका स्टेज अलग है। एक तो अगर मतलब प्रेगनेंसी हो नहीं रहा है, वो एक अलग स्टेज है। एक स्टेज वो है कि प्रेगनेंसी होकर के नष्ट हो रहा है, वो एक स्टेज है। ठीक है। और एक तरह का है कि प्रेगनेंसी होकर के 50% तक आकर के फिर 50% के बाद ना खराब हो रहा है, वो एक अलग अलग स्टेज है। ठीक है ना। और एक स्टेज होता है कि प्रेगनेंसी के पहले स्टेज में आकर के ही नष्ट होना। हम्म तो यहाँ पे कई तरह के स्तर आ जाते हैं। तो अभी इस स्तर में जो स्तर ऐसा है कि प्रेगनेंसी हो रहा मतलब रनिंग में है लेकिन वहाँ पे खराब हो रहा हो, तो वहाँ पे कुछ जैसे आयुर्वेदिक के मेडिसिन्स वगैरह होते हैं, तो उस मेडिसिन्स के वगैरह मेडिसिन्स में बहुत सारा मेडिसिन मतलब खाया जाता है। अभी उसी आयुर्वेद के मेडिसिन्स में एक धतूरे के जो काले धतूरे होते हैं, वो काले धतूरे के जड़ को भी यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। अब ये जड़ खाने के लिए नहीं, इस जड़ को धारण करने के लिए कमर में वो यूज़ कर, जबकि इसी आयुर्वेदिक की श्रृंखला में मतलब इसी मतलब जो प्रकृति की जो वस्तु है, पेड़ पौधे से लिया गया, जड़ी बूटी से लिया गया औषधि बनता है जिसको खाया जा रहा है, उसी जड़ को शरीर पे एक एलिमेंट की तरह उसको धारण किया जा रहा है। ठीक है ना। तो अब ये जो धारण करने की जो शब्द है, ये शब्द कहाँ से आता है? ये एस्ट्रोलॉजर से आता है। ठीक है ना। जो आयुर्वेद के डॉक्टर है वो भी इसको यूज़ करते हैं कि आप इस जड़ी को धारण करके रखो। तो मतलब क्या हुआ, जो चीज़ बॉडी के आउटर पोर्शन में लगाया जा रहा है, जो चीज़ एस्ट्रोलॉजर किसी ग्रहों के नक्षत्रों को देख करके, तिथियों को देख करके, कुछ स्पेशल डेज को देख करके इन सभी सामग्री का चुनाव करता है, इसको निकालता है, तो उसका एक प्रॉपर वे होता है जिसके माध्यम से वो मतलब वो जड़ी एक तरह का पावरफुल एनर्जी लेकर के हमारे बॉडी में इंस्टॉल होता है। अब यही चीज़ आयुर्वेद के डॉक्टर एक पर्टिकुलर समय में इन सभी जड़ी बूटियों को लेकर के, पत्तों को लेकर के, माने एक पेड़ के पंचांग को लेकर के, जैसे फूल, पत्ती, फल, जड़, मूल, उसके तने, सब कुछ लेकर के एक दवाई बनाता है। तो उसके लिए भी वो एक स्पेसिफिक डे चुनता है, उसके लिए भी एक स्पेसिफिक तिथि नक्षत्र को देखता है। उसके बाद मतलब उसमें, ताकि उस मेडिसिन का प्रभाव इस तरीके से और ज़्यादा मतलब उसमें प्रभाव ज़्यादा बन जाए, उसमें अच्छे रिजल्ट देने लग जाता है उसके बाद। तो जो आयुर्वेद के डॉक्टर इन सभी गतिविधियों को नज़र रख रहा है, और वही चीज़ को एक एस्ट्रोलॉजर भी उसके मतलब आयुर्वेद के डॉक्टर ना होने के बावजूद भी वो इसी जड़ी बूटियों को एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से यूज़ करवा रहा है। ठीक है ना। तो इसीलिए इसको आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजर दोनों एक दूसरे के मतलब पूरक बन गए, मतलब एक दूसरे के संबंध में आ गए। ठीक है। मतलब एस्ट्रोलॉजर और आयुर्वेदिक डॉक्टर। ठीक है। क्योंकि इन दोनों में ही मतलब वही तत्वों को ले रहा है प्रकृति के, लेकिन उसको यूज़ करने का तरीका उन लोग अलग कर रहे हैं। मतलब वो खिलाने के तरीके में ले रहे हैं और ये बॉडी के आउटर पार्ट में लगाने के लिए लिया जा रहा है। हाँ, आयुर्वेदिक तत्वों में भी मतलब सॉरी, एस्ट्रोलॉजर के सेक्टर में भी इस चीज़ को हम लोग कुछ कुछ जड़ियों को खिलाने के लिए भी बोल देते हैं। तो अभी जो एस्ट्रोलॉजर है, अभी इसको आयुर्वेदिक डॉक्टर का रोल प्ले करना पड़ रहा है। ठीक है। और जो आयुर्वेदिक के डॉक्टर है, जिन्होंने वही जड़ी को या फिर उसी प्रकार के जड़ी को मेडिसिन में खाने के लायक बनाने के बावजूद भी उन्होंने जब कहा कि कमर में धारण करो इसको, तो उन्होंने आयुर्वेद के डॉक्टर होने के नाते उन्होंने एस्ट्रोलॉजर का रोल प्ले किया। ठीक है। तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के मतलब ऐसा मान के चले, दोनों एक मतलब एक के कोई एक दूसरे के मतलब विरुद्ध नहीं है। ठीक है ना।
तो ये इसलिए यहाँ पे ये दोनों हिस्सा एक समान हो जाता है, आयुर्वेद के डॉक्टर और एस्ट्रोलॉजर। वनस्पति का नाम बता देता हूँ जो आप लोगों को इन जनरल घर पे नहीं लगाना है। ये कुंडली किसी से जांच पड़ताल करवाइए या चाहे ना करवाए, आपको इन जनरल इन सब घर पर नहीं होना चाहिए। ये सब पेड़ पौधे घर पे नहीं होना चाहिए। एक हो गया, पहले नंबर पे हो गया पीपल, उसके बाद हो गया केले का पौधा या पेड़, ठीक है, और ये अनार का पेड़ पौधा, और कांटे वाले कोई भी, और नींबू के। कम से कम इतने पौधे तो नहीं होने चाहिए। और जो खट्टा वाला हो, जो नींबू में तो बोल ही दिया, इमली वगैरह हो जाए, कोई भी, मतलब जो खट्टा वाला ना हो। हाँ, और अगर आप नौकरी वालों क्षेत्र में है, जैसे भी करके, मतलब गवर्नमेंट से जुड़ कर के नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उस क्षेत्र में आपको चौड़े पत्ते वाले पौधे नहीं लगाने हैं। और जो लता वाला पेड़ पौधा है, ठीक है ना, जो आपका लता टाइप का जो मतलब पकड़ लेता है, किसी सहारे आगे चलता है कोई पेड़ पौधा, वो मतलब लंबाई लेता है, वो जो लता टाइप का होता है, वो सब पेड़ पौधे नहीं लगाने होते, ठीक है ना। इसका पीछे का क्या मेन जो लॉजिक है, वो मैंने एस्ट्रोलॉजिकल लॉजिक यहाँ पे मैं सब कुछ मैं यहाँ पे ओपन नहीं करूँगा, आप इतना ही जान कर रखिए। और कुछ जो फ़ायदे लायक है वो लगाइए। फ़ायदे लायक में पहले दफ़ा में एकदम से फ्री फोकट में मिलने वाला जो पेड़ पौधा है वो है क्या, चिड़चिटा। ये आप गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। जिसको चिड़चिटा या अपमार्ग या अपंग, इन तीनों नामों से उसका नामकरण है, इन तीनों नाम से इसको पहचाना जाता है, ठीक है। आप गूगल कर लीजिएगा, गूगल करके आप वहीं से इमेज में सर्च करके आपको पता दिख जाएगा, ठीक है। या तो आप कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं, मैं पर्सनली इमेज भेज दूंगा। तो पहली दफ़ा में ये एकदम से जहाँ तहाँ मिल जाता है, ये ला करके अपने बगीचे में लगा दीजिएगा, ठीक है। और हल्दी का पौधा, ये दो पौधा बिना कुंडली की जांच पड़ताल किए आप लगा सकते हैं। बाकी जो फूल वाला वस्तु है वो लगा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसमें कंडीशन है, जो कांटे वाला है वो ना लगाइएगा, ठीक है। और इसके पीछे का एक मेन कारण ये भी है, अभी मैंने तो जो बोल दिया जो लगा सकते हैं, इसके बाद भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको कुंडली का जांच पड़ताल करके, ये जो मैंने हिस्सा दो बताया, ना लगाने का और लगाने का, ये हिस्सा आपको कुंडली को जांच पड़ताल किए बगैर आपको ये करना है। लेकिन इसके आगे अगर आप जाना चाहते हैं, इस कुछ स्पेसिफिक आपका डिमांड हो, तो उसके एवज में आपको कुंडली का जांच पड़ताल करना ही होगा, ठीक है। अब आप लोग बोल सकते हैं कि ये तो एक पेड़ पौधा है सामान्य तौर पर, तो इससे क्या हर्ज होता है, ठीक है। तो मैं इसमें एक एग्जांपल दे देता हूँ। आपके फ़िल्टर का भी पानी है और आपके घर में टंकी से भी पानी आता है, लेकिन वो पानी आपके लिए बहुत बड़ा एक मान सम्मानदायक लायक नहीं रहता वो। और इसी के बदले हम अगर कहीं से गंगा जल लाते हैं, एक बोतल आधा लीटर ही, एक पौवा सही, लेकिन उसको एकदम से बड़ा बड़ा सम्मान से रखा जाता है, जबकि दोनों पानी है। आपका फ़िल्टर में और आपका टंकी में भी पानी है, और आपके घर में जो मैंने ये जो किस गंगा से लाया हुआ, गंगा नाम के नदी से जो लाया हुआ पानी है, ये भी पानी है। लेकिन दोनों में इतना डिफरेंस क्यों आ गया? दोनों को एक कास्ट में रखा गया, एक को और एक कास्ट में रखा गया, क्यों इतना डिफरेंस क्यों हो गया, जबकि दोनों ही नेचुरल सोर्स है। तो ये है यहाँ पे डिवाइड, ठीक है ना। एक इसमें हिस्ट्री क्या है, जो गंगा जल लाए हैं इसमें हिस्ट्री क्या है, हमारे पूर्वज सिखा के आए हैं कि ये वाटर जो है, ये एक तरह का ऊर्जा वाटर है, मतलब इसमें एक तरह का हिडन ऊर्जा इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। और जो सामान्य पानी से अलग है, ये हो गया इसका हिस्ट्री। मीन्स एक के बाद एक के बाद एक सीखता गया, देखता गया। और इसका हिस्ट्री और एक क्या है, हिंदू माइथोलॉजी के मुताबिक, और साइंटिफिकली भी प्रूव हुआ यहाँ का, ये गंगा जल के लेकर के। तो उसमें जो ऊर्जा निहित है, वो ऊर्जा एक तरह का, माने सच में उसमें ऊर्जा है, जो किसी जगह को शुद्ध करने लायक उसमें एक शक्ति है, ठीक है ना। तो इसलिए दोनों पानी
जो है डिफरेंस हो गया, दोनों के एनर्जी सोर्स में डिफरेंस हो गया। और ये हो गया इसका मतलब नेचर के तौर पर इसमें एक तरह का पावर आ जाना और एक में पावर ना रहना, ये एक बात हो गया। दूसरा क्या हो जाता है कि जल को जब लेते हैं, जल एक मीडियम है किसी एनर्जी को अपने अंडर अंडर में ले करके वो एक जगह से और एक जगह ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। तो उसी तरह पेड़ पौधा भी सेम रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इसीलिए जो 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 जीव में लिविंग थिंग्स है सभी में कुछ ना कुछ एनर्जी प्रेजेंस है। अब सबका एनर्जी अलग अलग टाइप का है, ठीक है। आप अगर साधारण व्यक्ति हैं तो घर में आग जला करके आप ठंडे के दिन में आग तापते हैं। किसी को आपने ये पाया कि शमशान में जल रहा चिता में जाकर के आग ताप रहा हो, जबकि वो भी अग्नि है, वो भी अग्नि है, ठीक है। और यज्ञ हो रहा हो उसमें जाकर के आग तापता हो। तीनों ही अग्नि मैंने बताया। एक ठंडे के मौसम में हम लकड़ी जला करके आग लगा रहे हैं, एक पूजा पाठ के समय यज्ञ हो रहा है, और तीसरा शमशान में चिता जल रहा है। तो आप आग तापने के लिए तो कौन सा वाला प्रेफर करेंगे? जो घर में जलाया गया छोटा सा जो आग है वही तो प्रेफर करेंगे ना। क्यों? तीनों तो आग था, तो तीनों के बजाय उन तीनों में ही जा सकते थे। क्यों दोनों तीन? एक तो आपके लिए इजी वेस्ट वे में आपको वो चुन रहा है, मन आपको बोल रहा है हाँ यहाँ आग तापना है, लेकिन यज्ञ और शमशान घाट के अग्नि में आपको डिफरेंस क्यों हो जा रहा है? क्यों? क्योंकि उसकी क्रिया और उसकी प्रेजेंस और उसका जो रख रखाव और उसका जो दिखावट है वो अलग से ऊर्जाओं को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है ना, अलग से ऊर्जाओं को बुला रहा है वहाँ पे। इसलिए वहाँ पे कुछ चीज़ों का रेस्ट्रिक्शन है, जबकि हीट दोनों तीनों से मिलेगा, लेकिन हीट में अंतर है, ठीक है ना। तो यही है इसका डिफरेंस। तो देखने में सब कुछ सहज सरल है, सिंपल सा है, लेकिन डिफरेंस हो जाता है सबके अपने अपने ऊर्जा में।